गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं बच्चों? तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 10वीं के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं वीडियो में इसका थ्योरी और क्वेश्चन बता चुका हूं और आज की क्लास में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए इस टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं। बच्चों ये कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि विषम पूर्णांक कौन, तो 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। कैसे लिखेंगे, माना कि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, तब a तथा b बराबर 6 होगा। ठीक है, मतलब कि आप देख सकते हैं कि a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, मतलब r का जो संभावित शेषफल, चूंकि एक क्वेश्चन कह रहा है कि क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 1 के रूप में होगा, 3 के रूप में और 5 के रूप में। हम क्या करना, इसको साबित करना है। तो चूंकि देख रहे हैं कि इसमें सबसे अधिकतम संख्या कितना है, वो 5 है, तो अब इसका जो संभावित शेषफल होगा वह आप ऐसे लिख सकते हैं कि 0 से छोटा या r जो होगा वह 0 से बड़ा होगा, बराबर होगा, और छोटा होगा 6 से। ठीक है, मतलब इसके स्वाभाविक जो शेषफल होंगे इतना होंगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि r बराबर जो वैल्यू होगा, जो शेषफल होगा, इसके शेषफल तो होता है r, ये होगा 0, 1, 2, 3, 4 और 5। अब इसको काउंट कर लेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इससे आगे हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन इसका जो कुल अंक होगा, जो काउंट करते हुए कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। तो अब हमको जांच करना है, बारी बारी से इस शेषफल को हम जांच करेंगे कि कौन कौन जो है वह विषम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये टॉपिक हुआ। अब r बराबर 0 पर, ठीक है, तो a बराबर क्या होगा, b इंटू क्यू प्लस r, मतलब अब r का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, तो हो जाएगा 6q, मतलब a बराबर क्या मिला हमको, 6q। ठीक है, अब r बराबर 1 पर, तो a बराबर 6q प्लस 1। ठीक है, अब r बराबर 2 पर, तो a बराबर क्या होगा, 6q प्लस 2। ठीक है, अब r बराबर 3 पर, तो a बराबर 6q और r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। मतलब जहां जहां r है वहां वहां इस वैल्यू को पुट करते जाएंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। अब r बराबर 4 पर, तो a बराबर 6q प्लस 4। ठीक है, अब r बराबर 5 पर, तो a बराबर 6q प्लस 5। ठीक है, अब चूंकि इसमें देखना है कि कौन कौन विषम पूर्णांक होंगे, तो चूंकि जानते हैं कि a 1, 3 और 5 ये विषम पूर्णांक होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि 2 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि विभाज्य कोई भी अंक अगर 2 से विभाज्य होता है तो क्या होता है, वह विषम पूर्णांक में नहीं आता है, और जो 2 से विभाज्य नहीं होता है वो क्या होता है, विषम पूर्णांक में आता है। तो चूंकि लिखेंगे यहां पर हम लोग स्पष्ट रूप से लिखेंगे, चूंकि 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 विषम पूर्णांक के रूप में नहीं होगा, क्योंकि यह 2 से विभाज्य है। ठीक है, इसलिए कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है।
प्रमाणित, ठीक है, ये होगा। क्योंकि यह इसलिए चूंकि ये 6q, आप क्वेश्चन होगा 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, ये धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, क्योंकि यह 2 से क्या है, विभाज्य है। इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होगा। मैं एक बार पूरे इस क्वेश्चन एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं। ये कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q क्या है, पूर्णांक है। तो हमने माना कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, तब a तथा b बराबर क्या होगा, 6। क्योंकि r का जो वैल्यू होगा वह बराबर होगा 0 से और छोटा होगा 6 से। r मतलब होता है रिमाइंडर। अब a जो हुआ, ये बराबर क्या हुआ, bq प्लस r। अब चूंकि जानते हैं b बराबर क्या माने हम लोग, 6 माने हैं, तो जब 6 मान लिए हैं तो एक इक्वेशन यहाँ बन जाता है क्या, a बराबर 6q प्लस r, ये इक्वेशन यहाँ बन जाता है। अब हम r का जो संभावित शेषफल होंगे बच्चों, वो होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। और बार बार जहां भी है r का मान 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, और इसका पूरा व्यंजक प्राप्त होता जाएगा। और लास्ट में जो मिलता है उसको दर्शा देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। 0 सब्सक्राइब। हाँ भाई, तो बच्चों अब सेकंड जो क्वेश्चन है हम लोग इसको देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, अब पढ़ते हैं क्या कहता है। थर्ड में जो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परेड में 616, क्या भाई, 616, याद रखिएगा इस चीज को, 616 वाली एक सेना की टुकड़ी 32 सदस्यों वाली बैंड के पीछे, कितने सदस्य वाली भाई, सदस्यों वाली, कितना सदस्यों वाली, तो 32 सदस्यों वाली, ठीक है। और किसके पीछे मार्च करते हैं भाई, तो बैंड के पीछे। एक आर्मी का बैंड है, उसके पीछे क्या करते हैं लोग, मार्च करते हैं। तो क्या याद करना है कि जो स्तंभ लगा हुआ है वह कितना स्तंभ होगा, मतलब जो 616 सदस्यों की एक आर्मी की जो सेना है वो 32 सदस्यों वाली एक बैंड के पीछे मार्च करती है, तो उनमें जो है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी वही ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। चूंकि लिखेंगे यहां से सॉल्यूशन, ध्यान दीजिए, लिखेंगे। कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, लिखेंगे सेना, देखिए सेना की कुल संख्या कितना है भाई, 616, और बैंड के पीछे, बैंड के पीछे मार्च करने वाली सदस्यों की संख्या कितना भाई, 32। तो चूंकि देख लीजिए सेना में कुल सदस्य कितना है, 616, और बैंड के पीछे कितना मार्च करते सदस्य, 32। इसलिए 616 तथा 32 का, याद रखिए, का HCF, समझ में आ गया। 616 तथा 32 का HCF ज्ञात कर लेंगे। तो 616 और 32 कितना मत जाएगा, इसको कैलकुलेशन करिए तो 19 मार्क लगता, तो देखते हैं। अब इसको चलेंगे 19 मार्क में, ठीक है, देखते हैं कितना आता है। आएगा ये 608, अब कम करेंगे तो हो जाएगा कितना, ये 8, 32 कहां आएगा, यहां पे आएगा। 8 चौक कितना होता है, 32, एक कट, यानी 100 HCF कितना मिला हमको, 8। मतलब कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, लिखेंगे, चूंकि स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना होगा, 8। ये क्या होगा, वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब ये क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। किस रूप में होता है भाई, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। हमको दर्शाना है किसका वर्ग, धनात्मक पूर्णांक के लिए क्या होना चाहिए भाई, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होना चाहिए, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। पहले मैं लिखता हूं, माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, तब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का लिखा जा सकता है।
हमें दर्शाना है कि प्रत्येक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसको क्वेश्चन को। अब क्या करते हैं, आपको दर्शा देना है कि 3q का जो वर्ग होगा वह 3m के रूप में होगा, 3q प्लस 1 का जो वर्ग होगा वह 3m प्लस 1 के रूप में होगा, या 3q प्लस 2 का ही वर्ग होगा वो भी किस रूप में होगा, 3m प्लस 1 के रूप का होगा। तो चलिए फर्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं। लिखेंगे चूंकि 3q, देखिए यहां से वर्ग करने पर वर्ग करते हैं तो क्या होगा, 3q का होल स्क्वायर, यानी अब इसका वर्ग करेंगे तो 9q स्क्वायर। अब सोचिए क्या करें इसमें, तो 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे के 3 q स्क्वायर, तो 3 3 9 पुनः इस रूप में आ जाएगा। अब जहां मान लेंगे कि m बराबर 3q स्क्वायर, इसमें रख लीजिए कितना होगा 3m। सेकंड को जांच करते हैं। अब 3q प्लस 1 लिखेंगे वर्ग करने पर, ठीक है। तो अब इसे करते हैं, ध्यान दीजिए, तो 3q प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 3। अब चूंकि इसका जब वर्ग कर रहे हैं तो होगा, ये चूंकि दिखाई दे रहा है a प्लस बी के रूप में, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको तोड़ेंगे तो 9q स्क्वायर 1 और 3 गुना के 6q, इसको सेट कर लीजिए बराबर हिस्सा में कर लीजिए, तो 9q स्क्वायर 6q प्लस 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 9q प्लस 6q को कोष्टक में करें तो 1 को बाहर कर दिए। अब सोचो, अब इनमें से ऐसा अंक कॉमन करना है कि हमको 3m प्लस 1 के रूप में होना चाहिए। ठीक है, इस बात को हमेशा रखना है कि सबका जितना भी वर्ग आप करेंगे इस रूप में आना चाहिए। तो इसमें से हम क्या कॉमन करते हैं, 3 कॉमन करते हैं, 3 3 कितना हो जाएगा 9 और 3 गुना के 6 और प्लस के 1। अब मान लेंगे जहां m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, इसमें रख लीजिए। अब इसके जगह पर याद रखिएगा, आप इसके जगह पर क्या रखेंगे, m को रखेंगे, तो रखिए यहां पर कितना हो जाएगा 3m प्लस 1। लास्ट क्या बचा हमारे पास 3q प्लस 2, तथा लिख लीजिए 3q प्लस 2 लिखेंगे वर्ग करने पर, इसका वर्ग करने पर, तो वर्ग कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा ये 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको भी तोड़ेंगे किस में रूप में, a प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो ये होगा बाबू ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, 3 3 के 9q स्क्वायर 4 और 3 दुना के 6 और 6 दुना के 12q हो जाएगा ये। इसको सेट कर लीजिए बराबर हिस्सा में, तो 12q प्लस के कितना होगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ में ना। अब देखिए, अब इसको 9q स्क्वायर प्लस 12q को कोष्ट में कर लिया, 4 को आप एक काम करिए, अब इस कोष्ट में मत करिए, क्योंकि आपको क्या दर्शाना है, आपको दर्शाना है 3m प्लस 1 के रूप में। तो 4 को बाबू क्या लिख सकते हैं आप लोग, 3 आप प्लस के 1। अब इसको कोष्टक में कर लीजिए, तो अब इसको कोष्टक में करेंगे 9q स्क्वायर 12q 3 आप प्लस 1 को बाहर कर दिए। अब क्या करते हैं, इसमें 3 कॉमन लेते, क्योंकि देख रहे हैं कि 9 भी है 12 भी है 3 भी है, तो 3 कॉमन कर लेंगे, तो 3 तरीके 9 3 चौके 12 और 3 एकम में 3, अब प्लस के कितना होगा यहाँ पर 1। अब यहां हो जाएगा, अब लिखिएगा जहां m बराबर क्या लिखेंगे बाबू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। अब क्या करेंगे, अब इसके जगह पर हम क्या करेंगे, m को पुट करेंगे, तो लिखेंगे यहां से 3q प्लस 3m प्लस 1 हो जाएगा ये। तो चूंकि एवरी कंडीशन के लिए हम क्या किए कि अब इसको हम दर्शा दिए, तो क्या मिला हमको यह, अब प्रत्येक का वर्ग, चूंकि ध्यान दीजिए इस बात को कि प्रत्येक का वर्ग 3q प्लस 1 3q प्लस 2 ये सबका मैंने वर्ग किया, तो किस रूप में मिला हमको, ये मिला 3m प्लस 1 के रूप में, 3m प्लस 1 के रूप में। ठीक है, तो अब इसको नोट करिए फिर आगे बताते हैं। तो अब इसके लास्ट में लिख लेंगे हम लोग, चूंकि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। आपको दर्शाना था तो लिखेंगे लास्ट में प्रमाणित। ठीक है,
इसको बढ़िया से नोट करिए, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाँ बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर जो है लास्ट जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसको सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है ये लास्ट का जो क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, वो क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। ये कह रहा है, ध्यान दीजिए कि कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का, क्या धनात्मक पूर्णांक का घन किस रूप में होना चाहिए, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होना चाहिए। मतलब कि सेम टू सेम जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसी के जैसा ये भी क्या है 5 है। तो आप लोग वर्ग निकाले थे और यहाँ पर घन निकालना है, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, आपके सारे क्वेश्चंस जितने भी है मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चलूंगा और आपको ये जानकारी मिलती चलेगी, ठीक है बच्चों। तो अब जो ये क्वेश्चन देखते हैं सिंपल बिल्कुल है, लिखेंगे माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है तब 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का लिखा जा सकता है, ठीक है। हमें दर्शाना है कि प्रत्येक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। मतलब ये चीज आपको जरूर लिखना है, इतना आपको शब्द जरूर लिखने हैं, ठीक है। क्योंकि वो क्वेश्चन जो कह रहा है इसको बताना है कि आप क्या कर रहे हैं, करना क्या आपको है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां से लिखेंगे, चूंकि अब ध्यान दीजिए यहां पर, और पहला क्या है 3q लिखेंगे घन करने पर, तो घन करेंगे 3q का होल क्यूब, ठीक है। अब इसे घन करते हैं तो हो जाएगा 27 होल क्यूब। चूंकि आपको लाना किस रूप में, 9m के रूप में लाना है इसको। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें से 9 कॉमन करेंगे तो होगा 3q, जहां m बराबर लिखेंगे 3q क्यूब, ठीक है। इसमें रख लीजिए तो 9m मिला 9m के रूप में। उसके बाद से सेकंड क्या है 3q प्लस 1, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। सेकंड क्या है 3q प्लस 1 यानी 3q प्लस 1। चलिए लिखेंगे घन करने पर, तो 3q प्लस 1 का घन करते हैं। इसको तोड़ेंगे किस रूप में बच्चों, इसको तोड़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी का होल क्यूब। तो अब इस रूप में लिखेंगे यहां से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए और बी स्क्वायर। ये हो जाएगा 27 होल क्यूब। इसका करेंगे तो 1, ये 3 होगा और 3 तरीके 9 क्यूब प्लस ये हो जाएगा 3 तरीके 9 क्यूब। 27 क्यूब प्लस 1 गुणा कर लेंगे तो 27 क्यूब स्क्वायर और 9 क्यूब। इसको सेट कर लेते हैं 27 क्यूब, उसके बाद से स्क्वायर वाला को लिखेंगे 27 क्यूब स्क्वायर, उसके बाद से 9 क्यूब प्लस 1। अब क्या करते हैं, एक स्टेप याद रखिएगा कि आपको लाना है किस रूप में बच्चों, 9m प्लस 1 के रूप में लाना है। तो सोचिए इसको कैसे सेट करें। तो एक काम करते हैं 27 क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब को क्वेश्चन करता है 1 को बाहर कर लेते हैं, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद से 9 इसमें से कॉमन करते हैं तो 9 3 27 होता है क्यूब, 9 3 27 क्यू स्क्वायर और यहां हो जाएगा क्यूब और प्लस 1। अब मान लेंगे जहां यम बराबर 3 क्यू स्क्वायर और क्यूब। अब इसके जगह पर क्या करेंगे, याद रखिए, अब इसके जगह पर आप यम को पुट करेंगे तो हो जाएगा 9m प्लस 1, इतना मिल गया। अब यहां गया ना 9m प्लस 1 के रूप में मिल गया हमको। अब लास्ट क्या है, अब 3q प्लस 2 को सॉल्व करना है और 9m प्लस 8 के रूप में लाना है, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे 3q प्लस 2, लिखिए घन करने पर, तो ये हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब। अब इसको तोड़ेंगे a प्लस बी के होल क्यूब में, तो होगा ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अब देखिए ध्यान दीजिए इस बात को, अब इसका हम घन करेंगे, मतलब घन पता होता है उसका गुणा 3 बार, तो हो जाएगा 3 का होल क्यूब, सॉरी यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग 3 का करेंगे तो हो जाएगा 27 क्यूब, तो हो जाएगा 8
ये 3 तरीके 9, 9 दूना के देखिए 3 तरीके 9, 9 तरीके 27 और 27 में कितना होता है 54 क्यू स्क्वायर प्लस के हो जाएगा 3 तरीके 9 और 9 चौके 36 क्यू हो जाएगा। इसको अब सेट करते हैं 27 क्यू 54 क्यू स्क्वायर 36 क्यू और प्लस के 8। अब काम करेंगे 27 क्यू 54 क्यू स्क्वायर और 36 क्यू को कोष्टक में कर लेते हैं और 8 को क्या करेंगे बाहर कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें से ऐसा अंक कॉमन करना है आपको कि 9m प्लस 8 के रूप में आना चाहिए। अगर 9m प्लस 8 रूप में आएगा तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, मतलब आप ये जो कह रहा है उसको आप सत्यापित नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को बच्चों ध्यान रखो कि अब इसको हमको ऐसे फॉर्म में चेंज करना है कि 9m प्लस 8 के रूप में ये आ जाए। ठीक है, तो देखिए इसमें से हम 9 कॉमन करते हैं तो 9 3 27 क्यू हो जाएगा और 9 6 54 होता है तो 6 क्यू स्क्वायर और हो जाएगा ये और कितना होगा ये होगा 4 में 9 चौके 36 क्यू हो जाएगा और यहाँ पर 8। अब जहां यम बराबर लिखेंगे 3 क्यू 6 क्यू स्क्वायर और प्लस के 4 क्यू। अब याद रखिए हमने क्या माना है इसको, मैं इसको यम मान लिया पूरा को, तो जब यम मान लिया तो ये हो गया 9m प्लस 8। तो चूंकि देख लिया हम लोग कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में होता है, मतलब मैं साबित कर दिया यहां पर कि 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो लिखेंगे यहां से सो किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, हमने लिखा प्रमाणित। ठीक है, तो समझ में आप लोग को आ गया। अगर जिन बच्चों को समझ नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे हमको, उनको एक बार और समझाने की कोशिश किया जाएगा और आप इसको नोट करिए। ठीक है।